जी दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो कि भारतीय संविधान संशोधन से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिक्किम को भारत के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में किस संशोधन द्वारा गठित किया गया? तो किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में संशोधन द्वारा गठित किया गया? कौन सा संशोधन के द्वारा? जो कई बार क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है, तो इसमें से कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? बताइए, सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए, 35वां। ठीक है, अगर वहीं इसमें 22वां पूर्ण राज्य के रूप में घोषित किया गया था, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? बताइए, कौन सा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? कौन सा अनुच्छेद में? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। वहीं अनुच्छेद 360 एक वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, और ये आपात जो कि से संबंधित है आर्टिकल अनुच्छेद 352 और 360 जो कि वित्तीय आपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बताइए। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, दिल्ली को, जो कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन को? तो ऑप्शन पांचवा कहा जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द इसमें जोड़े गए थे 1976 में। इसको बताइए, 42वें संशोधन द्वारा कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? बताइए छठवां का। तो ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सातवां क्वेश्चन बताइए। 26वें संविधान संशोधन द्वारा किसे समाप्त कर दिया गया था? बताइए, 26वें संविधान संशोधन द्वारा किसे समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी, प्रिवी पर्स यानी कि राजघरानों की पेंशन को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान से जो कि संबंधित कौन सा संशोधन है? जो कई बार क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, समाज संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइए, जीएसटी जो कि इसका फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन, 9वां का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को जो कि एग्जाम क्वेश्चन इससे देखने के लिए दोस्तों निश्चिंत मिल जाएंगे। तो बताइए कौन सा इसमें जीएसटी भारत में लागू किया गया था, कब? तो 10वां का सी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहली बार संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 11वां का बी, वर्ष 1951 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो 12 का बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान लागू होता उस समय 8 अनुसूचियां थे, मगर अब टोटल कितना हो गया है? 12 हो गया है, उसको भी याद रखिएगा। इसको बताइए, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 13 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण देना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, EWS आरक्षण के लिए अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, कौन सा अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? बताइए, 14 का कौन सा हो जाएगा? तो 14 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 से 16, इसमें अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, जो कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। टोटल मूल अधिकार जो कि 12 से लेकर 36 तक है, इसको याद रखिएगा। जो कि मूल अधिकार कौन सा भाग में है, जरा कमेंट्स में लिख के बताइएगा। चलिए बता देते हैं, भाग 3 में है। वहीं अगर भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा भाग 4 में क्या बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? बताइए 15वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16वां क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? किस संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा? बी, 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 18वां है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन बताइए, सहकारी समिति गठित करने का अधिकार किस संशोधन द्वारा किया गया? बताइए, सहकारी समिति गठित करने का अधिकार किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 19 का कौन सा
हो जाएगा तो 19 का दोस्तों बी 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन बताइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को कौन से शब्द जोड़े गए थे? बताइए, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे 1976 में? तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 20वां का दोस्तों ऑप्शन ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, बाकी गणराज्य थे तो शुरू से इसमें जब संविधान स्टार्ट हो उसी समय से था, तो ये भी था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? ये हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 21वां क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 21वां का कौन सा हो जाएगा? सी 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो सी, वर्तमान टोटल 34 है, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बोला है, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 23वां क्वेश्चन बताइए, 42वें संविधान संशोधन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए, तो 23वां का कौन सा हो जाएगा? तो बी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया किस देश से, यानी किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। ठीक है, वही मूल अधिकार के जो कि अमेरिका के, और रूस मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन से क्या लिया गया है जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए, कौन सा भाग में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो 25 का सी भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए, निशुल्क कानूनी सहायता जो कि अनुच्छेद 39A को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 26वां का कौन सा हो जाएगा? ये 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र बल से बदल दिया गया? तो 27वां का कौन सा हो जाएगा? बी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो कि अनुच्छेद 300A में किस संशोधन द्वारा बदल दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था अब कौन सा अनुच्छेद में, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बदल दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 300A में रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित बने? इसमें 7वें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है।
तो उस समय 1956 में हुआ था। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 30वां का बी, उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। अच्छा, वर्तमान में टोटल राज्य कितना है और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, जरा कमेंट्स में लिख कर दोस्तों बताइएगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर क्या करना अनिवार्य है, बताइए। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर क्या करना आवश्यक, उनकी अनिवार्य है? पहला है पुनर्विचार के लिए योजना भेजना, ऑप्शन बी वीटो करना, ऑप्शन सी सहमति देना, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए रोकना। तो तो बताइए 31वां कौन सा हो जाएगा? सी, सहमति देना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और ये बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता भी पंचायती राज से है। ठीक है, अच्छा वर्मा समिति किससे है, जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 33 का कौन सा हो जाएगा? तो 33 का दोस्तों बी, केंद्र और राज्य संबंध से है। सही है, गलती है, ऑप्शन बी पंचायती राज से है। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए इसको बताइए। 34वां क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए अभी बताए थे। तो ये देखिए ऑप्शन सी नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित है। 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन बताइए, 10वें संविधान संशोधन किस यानी कि किसे भारत का हिस्सा बनाया गया था 10वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो 35 का बी, दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन है, 21वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? तो 36 का कौन सा हो जाएगा? तो 36 का दोस्तों बी, सिंधी जोड़ी गई थी 15वीं भाषा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। 37वां क्वेश्चन है, 71वें संविधान द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये देखिए इसमें 71वां दिया गया है। तो ट्रिक याद रखिएगा, नमक। ठीक है, नमक। तो कौन कौन सा जोड़ा गया है? तो 37 का यह रहेगा नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? जो कि इसका ट्रिक याद रखिएगा, बीडीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 38 का बी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी, बीडीएमएस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 39वां क्वेश्चन है, लोकसभा की सीट की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों सी, 31वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 40वां क्वेश्चन बताइए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये देखिए 10वीं, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको बताइए। मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 41वां कौन सा हो जाएगा? ये 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना? तो 42वां कौन सा हो जाएगा? तो बी 55वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST आरक्षण को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 43 का कौन सा हो जाएगा? बी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में किन सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? तो ये देखिए सी एंग्लो इंडियन भारतीय को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, जो कि अब एंग्लो इंडियन भारतीय को समाप्त कर दिया, जो कि पहले चुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां, 102वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़कर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताइए। 102वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद को जोड़कर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 338 बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 46 का कौन सा हो जाएगा? बी 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, 14वें संविधान संशोधन द्वारा किसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 47 का कौन सा हो जाएगा? सी पुडुचेरी को, जो कि 14वें संशोधन द्वारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिकार के बारे में था, को पहली बार किस संशोधन में समिति किया गया था? तो 48 का कौन सा हो जाएगा? तो 48 का दोस्तों ये 25वां संविधान संशोधन में। 49 का क्वेश्चन बताइए, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखरेख एवं आरक्षण अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो कब किया गया? तो 49 का सी 2021 में किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखरेख एवं आरक्षण अधिनियम में 2021 में संशोधन किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50वां क्वेश्चन जो कि ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, प्रिया राष्ट्रपति की शक्तियों पर किस संशोधन ने अंकुश लगाया कि उन्हें संसद के कानूनों पर सहमति देना होगा? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये 24वां। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में लिखकर, और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों इसका PDF ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।